बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरयान, एहतलाम और सूरत अंजाल के ऊपर। आज इन चीज़ों के लिए, इन तीनों मर्ज़ों के लिए मैं एक लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान है बनाने में भी और खाने में भी, और ख़रीदने भी बहुत सस्ता है। बिल्कुल महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता सा ये नुस्खा है। तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपको जरयान का मसला है, एहतलाम ज़्यादा होता है, एहतलाम का मसला है, तो उसके लिए है। सूरत अंजाल का मसला है, यानी कि आपका जो टाइमिंग है नहीं है, आप जल्दी फ़ारग हो जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन और जो ज़बरदस्त चीज़ है। एहतलाम का मसला, कुछ लोगों को एहतलाम होता है कि वो हफ़्ते में एक बार, कुछ लोगों को एहतलाम होता है, तो वो कोई मसला नहीं है। हफ़्ते में एक बार एहतलाम हो जाना कोई एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको एहतलाम होता है, रोज़ हो जाता है, यानी कि रोज़ रात को आपको एहतलाम हो जाता है, या दिन में, कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि वो जब सोते हैं, दिन में सो जाते हैं या रात में सोते हैं, दिन में 2 बार सोते हैं, यानी कि रात को और दिन को सोते हैं 2 टाइम पे, 24 घंटे के 2 टाइम पे सोते हैं, 2 टाइम पे भी उनको एहतलाम हो जाता है। तो ये जो नुस्खा है जो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर उन लोगों को ऐसा मसला है, अगर जिनको हफ्ते में एक बार एहतलाम होता है तो वो नॉर्मल है, उनको ऐसे नुस्खे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जरयान का मसला है या सूरत अंजार का मसला है तो फिर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी। वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसका इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है और कैसे नुस्खे को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। नहायत ही आसान और सस्ता सा नुस्खा है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे नुस्खे जो होते हैं वो इस्तेमाल लाजमी किया करें अगर आप लोगों को कोई ऐसा मसला दरपेश होता है, क्योंकि महंगे नुस्खे इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। चीज़ें यही होती हैं, सब कुछ यही होता है जो हम आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन सिर्फ होता क्या है कि वो लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं जिनके पास आप बनवाने के लिए जाते हैं या जिनसे आप ये लेते हैं। पैसे उनका लेने का मकसद उनकी दुकानदारी होती है, उन्होंने पैसा उसी हिसाब से लेना होता है। तो अगर आप ये चीज़ खुद लेके आते हो तो आपको 200-300 रुपये में ये चीज़ें पड़ जाती हैं। ला के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ये है कि आपको बनाना पड़ता है, बस बाद में इस्तेमाल करें। बहुत सस्ता पड़ता है, खुद घर में बनाने में ये बहुत चीज़ सस्ती पड़ जाती है। तो इसलिए जो नुस्खे आप लोगों को बताए जाते हैं खुद तैयार किया करें, खुद घर में बनाया करें, तो आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और सस्ता भी बहुत होगा। आपको ख़र्चा जो है आपका बहुत ज़्यादा कम इसमें होगा। तो नुस्खे की तरफ आने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आप लोग नोट कर लें। इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं। आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें चीज़ें आप लोगों ने लेनी हैं, नंबर 1 पे आपने लेना है सतावर, नंबर 2 पे आपने लेनी है इमली के जो बीज होते हैं उनकी आपने गिरी निकाल लेनी है। यानी कि सतावर आपने 20 ग्राम लिया है तो इमली के बीज आप ले लें 40 ग्राम। 40 ग्राम लेंगे। अगर तो आप ख़ुद निकालना चाहते हैं उसके अंदर से गिरी तो 40 ग्राम ले लें। अगर आप गिरी निकली हुई मिल जाती है पंसार की दुकान से लेते हैं तो 20 ग्राम भी, वो भी आप 20 ग्राम भी लें। इमली के बीज की गिरी आपने लेनी है, इमली का बीज नहीं लेना, उसके अंदर जो गिरी होती है वो आपने लेनी है, वो भी 20 ग्राम लेनी है। और गाजर के बीज लेने हैं, वो भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है, पीस के इनका सफ़ूब बना लेना है। सफ़ूब बनाने के बाद आपने नंबर 4 पे इसके अंदर ऐड करना है शक्कर को। शक्कर तकरीबन पिसी हुई होती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत ही मोटी हो तो उसको भी आप थोड़ा सा पीस लें। पीस के जैसे आपने इसका सफ़ूब बनाया ऐसे शक्कर को करके उसके अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको आपने इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो दिन में 2 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। इसमें दूध पीना एक टाइम पे लाजमी है। अगर आप इसके साथ दूध नहीं पियोगे तो आपको कब्ज़ का मसला हो सकता है, तो इसलिए इसके साथ एक टाइम पे दूध लाजमी पिएं। 2 टाइम पे अगर आप दूध नहीं पी सकते तो एक टाइम पे लाजमी दूध पिएं। और इसको खाने का जो टाइम है वो कोई मखसूस नहीं है, सुबह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को भी, लेकिन पेट आपका खाली होना चाहिए। ये वीडियो की हर वीडियो में ये बाद में आप लोगों को बताता हूँ कि पेट जो है वो आपका खाली हो। अगर रात को मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या दिन को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, लेकिन आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। खाना खाए हुए कम से कम 2 से 3 घंटे गुजर गए हों, उसके बाद आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि मैदा खाली होता है तो ये चीज़ें मैदे के अंदर जाकर जल्दी हल हो जाती हैं और आपको फ़ायदा इसका ज़्यादा होता है। तो भरे हुए पेट में इन चीज़ों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, इसलिए पेट खाली हो तभी ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।